Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, my dear students. I am Wajid Ali Kambo, your chemistry teacher. स्टूडेंट अल्डिहाइड और कीटोन के इस चैप्टर में, इस यूनिट में आज हम रिएक्शंस ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन का आगाज करने जा रहे हैं। मैं आपको बुनियादी तौर पर बताता चलूं, मैं आपको अल्डिहाइड और कीटोन के 3 डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शन आपके साथ डिस्कस करूंगा। एडिशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एडिशन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। अब एडिशन रिएक्शन कौन से? मैं आपको अल्डिहाइड और कीटोन के न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपके साथ शेयर करूंगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो वी विल स्टडी द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। न्यूक्लियोफिलिक, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ना बताया था कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, दे आर ऑफ 2 टाइप्स। द फर्स्ट वन इज बेस कैटालाइज्ड, द सेकंड वन इज एसिड कैटालाइज्ड। मैं आज आपको बेस कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शंस अल्डिहाइड और कीटोन को ये आपके साथ शेयर करूंगा। बेटा जी, जो बेस कैटालाइज्ड है ना, ये 6 रिएक्शंस आपके सिलेबस में, 6। उसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड है HCl, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार रिएजेंट जो आपको मैंने अल्कल हिलाइड के यूनिट्स में पढ़ाया था, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, aldol कंडेंसेशन, Cannizzaro रिएक्शन एंड द 6th वन इज हेलोफॉर्म रिएक्शन। ये जो रिएक्शंस है अपने नेम्स की तरह बहुत हैवी रिएक्शंस है, बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। अच्छा, मैं आगाज करता हूं एडिशन ऑफ HCl। इससे आज के इस लेक्चर में मैं आपको एडिशन ऑफ HCl और एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड इनको डिटेल से डिस्कस करूंगा। एडिशन ऑफ ग्रिग्नार रिएजेंट आप ऑलरेडी पढ़ चुके, उसको छोड़े। एडिशन ऑफ HCl, व्हाट इज HCl? HCl क्या है? HCl के 2 नाम है। एक तो हाइड्रोजन साइनाइड, H हाइड्रोजन, CN इज कॉल्ड साइनाइड। एक तो नाम इसका आ गया ना हाइड्रोजन साइनाइड, HYDROGEN, हाइड्रोजन साइनाइड एक। और हम इसको हाइड्रोसियानिक एसिड भी कहते हैं। क्या बोला? हाइड्रोसियानिक एसिड। दोनों में से जो आपको नाम अच्छा लगे, अक्सर हम हाइड्रोजन साइनाइड ही बोलते हैं। ये जो CN ग्रुप है ना, ये जो CN ग्रुप है, CN, इसके 2 नाम हैं। हम इसको सायानाइड ग्रुप भी कहते हैं, सायानाइड ग्रुप। हम इसे नाइट्राइल ग्रुप भी कहते हैं, नाइट्राइल ग्रुप। तो जो मर्जी नाम ले लो। सायानाइड ग्रुप आमतौर पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बोला जाता है, आमतौर पर ऑर्गेनिक में भी यूज करते हैं, लेकिन ज्यादातर ना सायानाइड इनऑर्गेनिक में बोला जाता है। और ये जो नाइट्राइल है, इसी CN ग्रुप को नाइट्राइल की टर्म हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देख रहे हैं। एक बात ध्यान में रखना, ये जो सायानाइड है ना, ये दीज आर पॉइजन्स, ये जहर हैं। जिसमें भी साइनाइड का लफ्ज आएगा समझना वो जहर है, पॉइजन है। तो HCl हाइड्रोजन साइनाइड या हाइड्रोसायानिक एसिड, ये है क्या? दिस वन इज पॉइजनस या टॉक्सिक वोलाटाइल लिक्विड। ये आपके पास ये टॉक्सिक, इंतहाई जहरीला, मैं तो पॉइजनस कहूंगा ना, टॉक्सिक वोलाटाइल लिक्विड। अच्छा, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, बॉइलिंग पॉइंट वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 25 के करीब है। इसका मतलब ये हाईली वोलाटाइल है, इससे बचना है, इससे इंतहाई बचना है। अगर आप इसको इनहेल कर लेंगे, ये कलरलेस टू ब्लूइश कलरलेस या थोड़ी बहुत इंप्योरिटी होगी तो ब्लू कलर का हो जाता है। ये लिक्विड है, तेजी से वेपर्स बनाता है, इनके वेपर से बचना है। लिहाजा जब भी आप ये रिएक्शन करेंगे ना, कहीं भी जहां पे हाइड्रोजन साइनाइड इन्वॉल्व होगा, तो आपको बहुत ज्यादा प्रिकॉशनरी मेजर्स लेनी पड़ेगी, वरना ये बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। स्टूडेंट, इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। ये ना हाईली सॉल्युबल
soluble in water and it is mildly acidic, थोड़ा बहुत ये एसिडिक है। ये ना सारी की सारी बातें जो है ना, ये मैं हाइड्रोजन HCN के बारे में बोल रहा हूं। आपने ये सिर्फ सीखनी है, याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझ लो। मैं इतनी जो बातें लिख रहा हूं ना, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिखता हूं ताकि आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझ पाए। बेटा जी, अब अगर ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, पॉइजनस है, टॉक्सिक है, तो हम इसको फिर ना जब रिएक्शन करवा रहे होंगे एट द स्पॉट इसको प्रोड्यूस करवाएंगे। एट द स्पॉट रिएक्शन मिक्सचर के अंदर ही मैं क्या लूंगा, मैं इसको ना रिएक्शन मिक्सचर के अंदर ही प्रोड्यूस करवाऊंगा। किसको? HCN को। मैं कैसे प्रोड्यूस करवाऊंगा? एक्चुअली ना मैं सोडियम साइनाइड और HCl, सोडियम साइनाइड है तो जहर, लेकिन ये सॉलिड स्टेट में है एंड दिस वन इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप इन दोनों का रिएक्शन करवाओगे तो आपके पास NaCl बनेगा, आपके पास सोडियम क्लोराइड बनेगा NaCl, और साथ ही ना ये HCN हाइड्रोजन साइनाइड बनेगा। और ये काम आपने कहां पे करवाना है? ये काम कहां पे करवाना है? ये काम उस कंटेनर के अंदर करवाना है जहां पे आप रिएक्शन करवाना चाहते हैं। अब जरा सुनना, ये मेरे पास 3 अल्काइल कार्बोनिल कंपाउंड है। अगर बेटा जी जरा मुझे बताना, अगर मैं इधर भी H ले लूं, इधर भी H ले लूं, व्हाट इज दिस? दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड। अगर मैं इधर CH3 ले लूं, इधर H ले लूं, दिस इज द एसिटल्डिहाइड। अगर मैं इधर भी CH3 ले लूं, इधर भी CH3 ले लूं, दिस इज द एसीटोन। 2 मैंने एल्डिहाइड ले लिया, 1 मैंने कीटोन ले लिया। दोबारा सुनो, इसका नाम मैंने क्या बताया आपको? फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड, हम इसको ना मेथानल भी कहते हैं, मेथानल। अच्छा, इसका नाम क्या है? दिस इज एसेट एल्डिहाइड। हम इसको ना एथानल भी कहते हैं। मैं दो नाम लिख रहा हूं, आयोपिक भी लिख रहा हूं, कॉमन भी लिख रहा हूं। व्हाट इज दिस? दिस इज एसीटोन एंड इट्स आयोपिक नेम इज प्रोपानोन। मैंने मैनेज कर दिया, मैंने 2 एल्डिहाइड लिए, 1 कीटोन। किससे रिएक्शन करवाया? HCN से। क्या HCN को आप पहले से प्रिपेयर करके अपने पास रखेंगे? नो नो नो, कतई नहीं। मैं एक्चुअली ना ये फॉर्मेल्डिहाइड या एसिटल्डिहाइड या एसीटोन ये कंटेनर में लूंगा और उस कंटेनर के अंदर मैं 2 चीजें डालूंगा। एक तो मैं उस कंटेनर में सोडियम साइनाइड डालूंगा और साथ ही मैं HCl भी ऐड कर दूंगा। जब सोडियम साइनाइड और HCl मैं उस कंटेनर में ऐड करूंगा तो उस कंटेनर के अंदर ही HCN प्रोड्यूस होगा और ये HCN इसमें ऐड होता जाएगा। तो सॉरी, सोडियम साइनाइड, तो मैं सोडियम साइनाइड लूंगा और उसमें HCl ऐड करूंगा। मैं सोडियम साइनाइड देकर HCl ऐड करूंगा और मैं इस पर HCN प्रोड्यूस होता जाएगा। अब ये जो HCN है ये इसका इन कार्बोनिल कंपाउंड्स में ऐड होगा। जब ऐड होगा तो आपके पास क्या बनेगा? दिस वन इज द कंपैरेटिव स्टडी। कार्बन के 4 बॉन्ड्स ये मैंने बना दिए, कार्बन के 4 बॉन्ड्स मैंने बना दिए। अब देखना, इधर H और H, यस H और H, इधर मिथाइल और H, CH3 मिथाइल और H, इधर दोनों तरफ मिथाइल CH3, अगेन वी हैव द CH3, इट्स ओके। अब नेक्स्ट, अब ये जो HCl में ये जो हाइड्रोजन है ये O के साथ मिलेगा, OH बन गया, और ये जो CN है ये यहां पे कार्बन के दूसरे बॉन्ड के साथ आ गया। यहां OH, यहां CN, यहां OH और यहां पे CN आ गया। क्या है? दिस इज द कंपैरेटिव स्टडी। ये आपके पास क्या है? कंपैरेटिव स्टडी। अब ना ये जो प्रोडक्ट बने इन्हें क्या कहते हैं? इन प्रोडक्ट को कहते हैं सियानोहाइड्रन। क्या बोला है? सियानोहाइड्रन। यानी इनको मैं एक दफा ही इनको मैं नाम दे देता हूं। दीज प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड CYANO, सियानो, HYDDRIN, cyanohydrin. The first one, this one is called
फॉर्मेल्डिहाइड सायानोहाइड्रिन, दिस इज कॉल्ड एसेटल्डिहाइड, मैं नाम लिख देता हूं, एसेटल्डिहाइड सायानोहाइड्रिन, हाइड्रिन, इसका नाम बोलो क्या होगा भला, इसका नाम एसीटोन सायानोहाइड्रिन या प्रोपानोन सायानोहाइड्रिन। मेरी ना यहां तक गुफ्तगू का पहला हिस्सा मुकम्मल हो गया। पहली बार मैंने क्या अभी तक आपको समझाया, मैंने कहा मैं आपको ना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड पढ़ा रहा हूं और आज मैं उसको बेस कैटालाइज से आगाज कर रहा हूं और उसमें पहला मेरा एडिशन ऑफ HCN। फर्स्ट ऑफ ऑल हम हेडिंग को समझना चाहते हैं, व्हाट इज HCN, HCN क्या है, HCN क्या है। तो HCN के बारे में मैंने कहा कि इसके दो नाम है, हाइड्रोजन साइनाइड भी कह लो, हाइड्रोसायनिक एसिड। ये पॉइजनस टॉक्सिक वोलाटाइल लिक्विड है, बॉइलिंग पॉइंट 26 है, हाईली सॉल्युबल इन वाटर है। हम इसको ना स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि हाईली वोलाटाइल है और इसका कलर मैंने कलरलेस टू ब्लूइश कलर। अब हाईली वोलाटाइल है, कलरलेस है, क्या करेगा ये, क्या करेगा अगर हम इनहेल कर गए, इट मे कॉज डेथ, तमाम साइनाइड जहर है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम रिएक्शन मिक्सचर के अंदर ही इसको प्रोड्यूस करवाएंगे और जब ये प्रोड्यूस होगा ये खुद ब खुद अल्डिहाइड कीटोन में ऐड होता जाएगा। अब इनको कैसे प्रोड्यूस करवाया जाए, मैं ना सोडियम साइनाइड लेता हूं, किसी मिनरल एसिड के साथ रिएक्शन करवाता हूं, HCl इज अ मिनरल एसिड, तो मेरे पास ये HCN बनता है और यही HCN फिर कार्बोनिल कंपाउंड में ऐड होता है। तो मेरे पास जो प्रोडक्ट बनता है, दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड सायानोहाइड्रिन। क्या लफ्ज बोला मैंने, बोला लफ्ज सायानोहाइड्रिन। दिस वन इज कॉल्ड फॉर्मेल्डिहाइड सायानोहाइड्रिन, दिस इज कॉल्ड एसेटल्डिहाइड सायानोहाइड्रिन, दिस इज कॉल्ड एसीटोन सायानोहाइड्रिन। मेरी यहां तक पहली बात मुकम्मल। अब इन सायानोहाइड्रिन का क्या करना है, बताएं क्या करना है बेटा जी। हम इन सायानोहाइड्रिन की एसिड हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। क्या 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 करना है इसकी, इनकी एसिड हाइड्रोलिसिस करवाओ, एसिड हाइड्रोलिसिस, उससे ये जो साइनाइड ग्रुप है इट विल कन्वर्ट्स इनटू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। मैं दोबारा बोल रहा हूं, मैंने क्या कहा, सायानोहाइड्रिन की फर्दर क्या करवानी है, एसिड हाइड्रोलिसिस, और उससे क्या होगा, उससे सिर्फ ये जो साइनाइड ग्रुप है, CN ग्रुप है, इट विल कन्वर्ट्स इनटू COOH ग्रुप, दैट इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। देखो मैंने क्या लिखा, द साइनाइड ग्रुप दिस वन is hydrolyzed by an aqueous acid into a carboxylic acid through an acetamide। मैं क्या लिखता हूं, जरा सुनना बेटा जी। मैंने आपसे कहा कि ये जो आपके पास साइनाइड ग्रुप है ना, साइनाइड ग्रुप, अगर आप इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करवाएं, लफ्ज बोला एसिड हाइड्रोलिसिस, तो क्या होगा, दिस साइनाइड ग्रुप विल कन्वर्ट्स इनटू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसमें ये जो मैंने लिखा है ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, ये बहुत अहम MCQ है। ये MCQ आता है एंटी टेस्ट में भी, FSC में भी, कि अगर हम साइनाइड ग्रुप की एसिड हाइड्रोलिसिस करवाएं तो ये किस में कन्वर्ट होगा, वी विल से इन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। एक और बात, अगर आप इस साइनाइड ग्रुप की रिडक्शन करवाएं, मैंने क्या कहा, अगर आप इस साइनाइड ग्रुप की रिडक्शन करवाएं बाय यूजिंग सोडियम, इट विल कन्वर्ट्स इनटू अमाइनो ग्रुप। अमाइनो ग्रुप, मैंने दोबारा बोल रहा, मैंने क्या कहा, साइनाइड ग्रुप की एसिड हाइड्रोलिसिस करवाओ, इट विल कन्वर्ट्स इनटू कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दिस इज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और अगली मैंने बात क्या की है, अगर आप इसी साइनाइड ग्रुप की रिडक्शन करवाएं बाय यूजिंग सोडियम, देन इट विल कन्वर्ट्स इनटू अमाइनो ग्रुप, NH2 अमाइनो ग्रुप। और इसमें भी ध्यान में रखना, साइनाइड ग्रुप एसिड हाइड्रोलिसिस पर डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट नहीं होता, पहले साइनाइड ग्रुप इट विल कन्वर्ट इनटू अमाइड ग्रुप, एसिड अमाइड, एंड देन दैट एसिड अमाइड विल फर्दर कन्वर्ट्स इनटू कार्बोक्सिलिक। ये बातें जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं लिख रहा हूं, दैट मस्ट बी द पार्ट ऑफ योर नॉलेज, अपने इल्म का हिस्सा बनाओ। अब ये जो मैंने बात आपके सामने लिखी है ना, अब इसको मैं इक्वेशन की फॉर्म में लिखता हूं। एक मैं साइनोहाइड्रिन लेता हूं, ये एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन लेता हूं, इसकी मैं एसिड हाइड्रोलिसिस करवाता हूं और मैं देखता हूं
कि कैसे साइनाइड ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में कन्वर्ट होता है। आइए इसको देखें। स्टूडेंट अब ये जो मैंने लास्ट में सेंटेंस लिखा था और आपको जो समझाया, मैं फिर एसिड हाइड्रोलिसिस की तरफ बात कर रहा हूं, मैं रिडक्शन की बात नहीं कर रहा। इसको देखें, ये आपके पास क्या था, एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रेट, दिस इज द एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रेट, ये वाला, इसी को ही मैंने ये ले लिया। अब दिस वन इज द एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन हाइड्रेट। बेटा जी, जब मैं ये लिखता हूं ना तो केमिस्ट्री की टर्म में इसे कहते हैं एसिड हाइड्रोलिसिस। इसको हम एसिड हाइड्रोलिसिस कहते हैं, यानी ये वाटर H2SO4, इसको हम कहते हैं एसिड हाइड्रोलिसिस। तो जब आप साइनोहाइड्रिन का, ये साइनोहाइड्रिन, इसकी एसिड यानी इससे रिएक्शन करवाने का मतलब आप इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं, तो क्या होगा, मैंने क्या कहा, आप इसको नहीं छेड़ेंगे, सिर्फ साइनाइड ग्रुप को कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे, बाकी सेम, बाकी को मत छेड़े। तो आपके पास ये बनेगा CH3CHOH, यस, और COOH, ये आपके पास मिला, प्लस NH4HSO4, अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, NH4HSO4, ये आपके पास बन गया। अब ना एक नुक्ता समझना, वो क्या, आपने नोट किया कि जब मैंने इस साइनोहाइड्रिन की एसिड हाइड्रोलिसिस करवाई तो दिस साइनाइड ग्रुप कन्वर्ट्स इनटू कार्बोक्सिलिक, दिस वाज द साइनाइड ग्रुप एंड नाउ इट हैज कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दिस इज द चेंज। बाकी ये देख लो, ये सारा इतना हिस्सा, और इसको देख लो, बिल्कुल सेम है, CH3CHOH, there is no change, thus the change is only the cyanide group, it has converted into the carboxylic group, ये इसमें कन्वर्ट हो गया। यही तो मैंने आपसे बोला, ये हुई है एसिड हाइड्रोलिसिस। अब ये जो प्रोडक्ट बना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका नाम क्या है, इसका नाम है ये अल्फा पे OH, तो ये हुआ अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड। लेकिन इसका नाम अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड, ये नाम उतना मशहूर नहीं है जितना इसका नाम है, दिस इज कॉल्ड लैक्टिक एसिड, हम इसको लैक्टिक एसिड कहते हैं। बहुत बहुत मशहूर एक क्वेश्चन है, और वो क्या है, हाउ वुड यू कन्वर्ट एसिटल्डिहाइड इनटू लैक्टिक एसिड। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, हाउ वुड यू कन्वर्ट, या कन्वर्ट एसिटल्डिहाइड को हम कहते हैं एथानल इनटू लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो लैक्टिक एसिड है ना, इट इज आल्सो कॉल्ड अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। आप कहेंगे सर अल्फा हाइड्रोक्सी से मुराद, ये देखो अल्फा पे OH ग्रुप है तो इट इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोक्सी एंड द कार्बोक्सिलिक एसिड इज कॉल्ड द एसिड, तो नाम पर क्या बना, दिस इज द अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। तो लैक्टिक एसिड, या जिसे मैंने कहा अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड, ये क्या, मैंने अब आपसे क्या कहा कि आपने एसिटल्डिहाइड को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करना है। इट विल टेक 2 स्टेप्स, 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। पहला, आपने एसिटल्डिहाइड का हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन करवाएंगे, साइनोहाइड्रिन बना, दिस वन इज द फर्स्ट स्टेप। अब जब साइनोहाइड्रिन बन गया, उसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करवाएं तो आपके पास क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड, दिस इज द सेकंड स्टेप। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एसिटल्डिहाइड को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वी नीड 2 स्टेप्स, हमें 2 स्टेप्स चाहिए। पहले स्टेप में आप एसिटल्डिहाइड से साइनोहाइड्रिन बनाते हैं, बन गया पहला स्टेप, और दूसरे स्टेप में आप उसी साइनोहाइड्रिन की एसिड हाइड्रोलिसिस करवाते हैं और आपके पास क्या बन जाता है, लैक्टिक एसिड। एक और बड़ा अहम नुकता है, अगर आप एल्डिहाइड में देखेंगे, एसिटल्डिहाइड कितने कार्बन थे, 1 और 1, 2 कार्बन थे, लेकिन जो आपके पास
लैक्टिक एसिड बना, इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3। तो इसका मतलब है जो आपके पास अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बनता है उसमें कार्बन एटम की तादाद जो पेरेंट या स्टार्टिंग अल्डिहाइड कीटोन है उससे 1 ज्यादा है। दिस इज अ स्टार्टिंग अल्डिहाइड और कीटोन, इसमें 2 कार्बन, देखो 2, और उसमें अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड या लैक्टिक एसिड में कितने? 3, तो 1 कार्बन का इजाफा हुआ। पता है वो कार्बन कहां से आया? ओ ये HCl वाला, इस कार्बन का इजाफा। ये मैंने इब्तदाई बातें आपके साथ डिस्कस की बेटा दी। अब हम चलते हैं इसी के मैकेनिज्म की तरफ। कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं पढ़ा चुका हूं पहले मैकेनिज्म, लास्ट लेक्चर में बड़ी डिटेल से डिस्कस किया। सिर्फ काम ये करना है कि वहां में जो मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा था, जो टर्म इस्तेमाल, सिंबल दे रहा NU न्यूक्लियोफाइल, उसकी जगह पे आपने ये HCl ये आ जाएगा। सुनो क्या करना है। पहले स्टेप में क्या करना है, ये मैं पहले पढ़ा चुका, मैं इसमें जरा डेप्थ में नहीं जाऊंगा। आपके पास ये सायानाइड है न्यूक्लियोफाइल, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये कार्बोनिल कार्बन पर अटैक कर सके। हम इसके न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर को बढ़ाना चाहते हैं, लिहाजा हम यहां पे बेस कैटालिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये OH नेगेटिव, ये बेस है, ये क्या करेगा, ये यहां से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये प्रोटॉन ले लेगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन सायानाइड के पास चलेंगे। जब जाएंगे तो हमारे पास वो सायानाइड जो पहले हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा था, जो स्ट्रॉन्ग तो था लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं था, अब नेगेटिव चार्ज आने की वजह से नाउ इट हैज बिकम वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, और साथ OH और H मिलकर क्या बना गए? वाटर। ये आपके पास बन गया। अब ये जो वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बन चुका है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, अब ये आसानी से इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक करेगा। ये देखो, ये वाला इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक करेगा। अटैक से मेरी मुराद है ये जाके कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन ये इस ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे, और अब आपके पास ये क्या बन गया? ये अब सायानाइड इस कार्बन के साथ अटैच हुआ। कार्बन के पास पहले हाइड्रोजन है, कार्बन के पास इधर आपके पास मिथाइल ग्रुप है, ये मैंने एसिटाल्डिहाइड लिया, और इधर सायानाइड आ गया, ये Cl। ये बॉन्ड कार्बन का डबल सिंगल हो गया और इस पे नेगेटिव चार्ज है। अब यही मैंने नेक्स्ट स्टेप 3 में लिया है। अब ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, इस हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव है, इस पे पार्शियल नेगेटिव है। अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज वाला ऑक्सीजन इससे प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और जब प्रोटॉन लेगा ये बॉन्ड टूटेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास, और ये OH नेगेटिव जनरेट हो गया। तो हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया। अब ये कार्बन, ये कार्बन, ये वाला, एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ मिथाइल, एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ मिथाइल, यस इट्स ओके। अब एक तरफ ये HO के साथ मिला तो OH बना, और नेक्स्ट आपके पास एक तरफ क्या है? सायानाइड, CN ग्रुप आ गया, प्लस प्लस ये OH नेगेटिव। चूंकि ये बेस था और चूंकि ये कैटलिस्ट था, और कैटलिस्ट की क्या प्रॉपर्टी है कि एट द एंड ऑफ रिएक्शन ये रीजनरेट होता है, ये कैटलिस्ट है, और ये कैटलिस्ट आपके पास क्या हो गया? रीजनरेट। इस तरह हाइड्रोजन सायानाइड इस कार्बोनिल कंपाउंड में ऐड होकर सियानोहाइड्रन बना गया। यही आपको ये रिएक्शन लिख के दिया, ये रिएक्शन है ये वाला, और इस रिएक्शन का ये सारा जो मैंने लिखा, दिस इज द मैकेनिज्म। और ये मैकेनिज्म ऑलरेडी आपको मैं पढ़ा चुका हूं। जो लास्ट लेक्चर था ना, वहां मैंने HNU लिया था, NU न्यूक्लियोफाइल, और इस केस में न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? सायानाइड ग्रुप इज द न्यूक्लियोफाइल हियर। स्टूडेंट, ऑल अबाउट द एडिशन ऑफ HCl। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास है नंबर 2 पे एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। अब जरा जेर में रखना, वैसे तो यहां नंबर 2 पे लिखा हुआ है हमारी बुक्स में एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, लेकिन मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के एडिशन इसमें नहीं पढ़ाऊंगा, कतई नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों? आप कहें सर क्यों? मैं 2 दफा पहले पढ़ा चुका हूं। कहां पे? मैंने आपको जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शन पढ़ाए थे ना 11, उनमें से 3 रिएक्शन थे। फॉर्मेल्डिहाइड का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन, अदर एल्डिहाइड का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन, और कीटोन का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्शन करेगी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से प्राइमरी अल्कोहल, अदर एल्डिहाइड रिएक्शन करेंगे सेकेंडरी अल्कोहल, और अगर कीटोन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करेगा तो टर्शियरी अल्कोहल।
तो मैंने आपको ग्रिग्नाली एजेंट के रिएक्शन में ये बात लिखवाई थी। यही पॉइंट मैंने आपको मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल्स में भी लिखवाया था कि प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल आप कार्बोनिल कंपाउंड से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, सेम रिएक्शन। और वही रिएक्शन यहां भी आ गए। इसका मतलब है चूंकि मैं पहले 2 दफा पढ़ा चुका हूं, इसलिए आप वो पॉइंट वहीं से याद करेंगे। नंबर 2 पे टेक्निकली ये नंबर 3 है, लेकिन मैं इसको नंबर 2 कह रहा हूं। एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाई SUL सल PHITE, ये आई सल्फाइट ITE सल्फेट नहीं है, ये सोडियम बाइसल्फाइड क्या है बेटा जी? सोडियम बाइसल्फाइड है NaHSO3। सोडियम बाइसल्फाइड अगर मैं लिखूं ना Na2SO4, सोडियम सल्फेट अगर मैं लिखूं एक और में S-2, इसे कहते हैं सल्फाइड। ये ना मुख्तलिफ सल्फाइड PHIDE सल्फाइड। अच्छा सुनना, अगर मैं लिखूं ना HSO4 बाई सल्फाइड, अगर मैं लिखूं Na2SO4 सोडियम सल्फेट, वो मुख्तलिफ है ना, सल्फेट बाइसल्फेट सल्फाइड बाइसल्फाइड सल्फाइड, ये याद करने पड़ेंगे। थायोसल्फेट, सुनना मैं क्या कह रहा हूं, जरा मुझे बताना। मैं ये लिखता हूं, मैं यहीं पे लिखता हूं, जरा मुझे बताओ। अगर मैं लिखूं जी S2 माइनस और फिर मैं लिखता हूं HSO4 -1 2 माइनस, बल्कि ये प्लस आ जाएगा तो -1, और अगर मैं लिखूं HSO3 ये भी मेरे पास -1 आएगा। और अगर मैं लिखूं जी ये सल्फेट सिंपली SO4 2 माइनस, और अगर मैं लिखूं S2O3 2 माइनस एंड मैनी मोर, इन पे अपनी ग्रिप शो किया करो। सुनना क्या क्या है, ये जो मैंने लिखा S2 माइनस, दिस इज कॉल्ड सल्फाइड। ये देखो SUL सल PHIDE सल्फाइड। और ये क्या है? हाइड्रोजन सल्फेट PHAT। ये क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइट। और ये क्या है? सिंपली सल्फेट। ये हाइड्रोजन सल्फेट, दिस इज थायोसल्फेट। ये जो मैं बोल रहा हूं ना, ये आना चाहिए, इसके बगैर गुजारा नहीं। अब क्या है? अब हमारे पास है सोडियम बाइसल्फाइड, दिस इज सोडियम बाइसल्फाइड। ये जो है ना, ये सोडियम बाइसल्फाइड। अब हमने क्या करना है? हमने ना अल्डिहाइड लेने, जो मर्जी ले लो अल्डिहाइड, लेकिन कीटोन जो मर्जी ले लो नहीं है। कीटोन सिर्फ आपको क्या लेने पड़ेंगे? स्मॉल मिथाइल कीटोन। ये अहम नुक्ता है, यहां जब मैं लिख रहा था ना, ऐसी कोई मैंने बात नहीं की। जो मर्जी फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन, जो मर्जी अल्डिहाइड कीटोन ले लो, जो मर्जी ले लो, आपके पास साइनोहाइड्रन बनता जाएगा। लेकिन यहां मैंने कंडीशन लगा दी। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि आपने, मेरे बच्चे, मेरे बहुत प्यारे बच्चे, आपने अल्डिहाइड लेना है, जो मर्जी ले लो। कीटोन जो मर्जी ले लो नहीं है। कीटोन आपने स्मॉल मिथाइल, एक साइड पे मिथाइल ग्रुप लगाओ, और दूसरी साइड पे जो अल्काइल ग्रुप हो वो भी छोटा हो, बड़ा ना हो। जब आपने अल्डिहाइड या स्मॉल मिथाइल कीटोन लिए, अब इनका रिएक्शन करवाना किसके साथ? सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, यानी सोडियम बाइसल्फाइड को पानी में डालना है और इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना। जब आप रिएक्शन करवाओगे ना, तो सोडियम, ये आपके पास बाइसल्फाइड, मैं लिखूंगा बाइसल्फाइड अडक्ट बनेगा, अडक्ट ये बनेगा, बाइसल्फाइड अडक्ट बनेगा। खास ये बात नहीं, ये खास बात नहीं। खास बात क्या है? खास बात ये है कि ये जो बाइसल्फाइड अडक्ट बनेगा, दीज आर
दिस वन इज व्हाइट पीपीटी, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट की शक्ल में बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब किसी भी रिएक्शन में कोई फिजिकल चेंज आए, प्रेसिपिटेट बने, सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाए, गैस इवॉल्व हो, कोई फिजिकल डिटेक्टेबल फिजिकल चेंज आए, दैट रिएक्शन हैज बिकम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट कैन बी यूज्ड एज अ डिस्टिंग्विश्ड रिएक्शन। अब इसका मतलब है कि आप ना इस रिएक्शन की मदद से अल्डिहाइड को या स्मॉल मिथाइल कीटोन को, ये कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड को नॉन कार्बोनिल कंपाउंड से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इस रिएक्शन की वजह से। अच्छा, अब मैंने ना, अगर मैं इधर भी हाइड्रोजन लूं, इधर भी हाइड्रोजन लूं, क्या नाम बनेगा? फॉर्मेल्डिहाइड। अगर मैं इधर हाइड्रोजन लूं और इधर में क्या लूं? इधर में मिथाइल ग्रुप लूं, अब इसका नाम क्या बना? दिस इज एसेटल्डिहाइड। पहले तो इन दोनों को देखो ना, दिस वन इज कॉल्ड, दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड। मैं इसका ना योपिक नेम लिखता हूं, दिस इज कॉल्ड मेथानल। मैं इसका योपिक नेम लिखता हूं, दिस इज कॉल्ड एथानल। ये मेथानल और ये क्या है? एथानल। रिएक्शन किससे हुआ? सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, द NaHSO4, एक्वस। आपके पास प्रोडक्ट क्या बना? इसको कंपेयर करना बेटा जी। ये कार्बन 4 बॉन्ड, कार्बन कार्बन 4 बॉन्ड, आपके पास ये बने 4 बॉन्ड है। अब इधर क्या है? इधर दोनों हाइड्रोजन, इधर क्या है? इधर क्या है? एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ मेथल ग्रुप। इट्स ओके। अब दूसरा आपको समझना पड़ेगा। एक इधर आ गया OH, इधर भी आ गया OH। आप कहेंगे सर 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 ये तो वही बातें हो रही ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन OH, ये इतना हिस्सा तो यही आ गया एसेटल्डिहाइड की सूरत में, मिथाइल हाइड्रोजन OH, तो इतना, फिर वो नीचे वाली बचा ना, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? इसमें हम लिखेंगे SO3Na, ये वाला SO3Na। अब ये तो सावधान है ना, मैं जब मैकेनिज्म बताऊंगा ना तो फिर ही आपको मैं बताऊंगा OH कैसे आया, जब मैकेनिज्म समझाऊंगा तो फिर मैं बताऊंगा ना SO3 ये कैसे आया। तो यहां भी आपके पास क्या आ गया? SO3Na। ये क्या है? ये क्या है? दीज आर बाइसल्फेट अडक्ट। अडक्ट कहते हैं एडिशन प्रोडक्ट। व्हाट इज अडक्ट? अडक्ट इज कॉल्ड सिंगल एडिशन प्रोडक्ट। तो जब कोई एडिशन रिएक्शन होता है, अगर उसमें एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा तो दैट इज कॉल्ड द अडक्ट। तो आपके पास तो एक तो ये आ गया बाइसल्फाइड अडक्ट, और दूसरा अहम बात क्या बताई मैंने कि ये इट इज ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ पीपीटी। ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बनता है। प्रेसिपिटेट आपके पास आ गया, आप उन प्रेसिपिटेट को फिल्टर करके अपने पास संभाल के रख लें, कुछ देर के बाद हमने उनसे काम लेना है। अभी तो आपको मैंने फॉर्मेल्डिहाइड और एसेटल्डिहाइड, इनका सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्शन बताया, कीटोन रहता है, एसीटोन रहता है। जरा तीसरा रिएक्शन एसीटोन का हम पढ़ते, आइए। स्टूडेंट, एसीटोन के रिएक्शन में अगर आप देखेंगे ना, तो मैं यहां पे मैथल ग्रुप, यहां पे मैथल ग्रुप, व्हाट इज दिस? दिस इज एसीटोन, सोडियम बाइसल्फाइड, सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। आपके पास कोई चीज है, कार्बन और मैथल और इधर OH और इधर क्या बताया? SO3Na, ये बना। और ये दिस वन इज एडिशन प्रोडक्ट और ये प्रेसिपिटेट। दो बातें, एक तो आ गया अडक्ट में एडिशन प्रोडक्ट, और दूसरा जो है ना दिस वन इज व्हाइट पीपीटी, व्हाइट प्रेसिपिटेट। अब मैंने भी आपसे क्या कहा था कि आपने ये जो व्हाइट पीपीटी बने हैं ना, इनको संभाल के सेव करके रखना है, काम देंगे। अब वो काम आ गया। अब आप वाला क्या कहते हैं? आप कहते हैं सर मैंने आपको सर वो एसेटल्डिहाइड दिया था तो उससे तो व्हाइट पीपीटी बन गए सर, मुझे दोबारा एसेटल्डिहाइड चाहिए। आप जिद लगाते, कोई ऐसी बात नहीं। आपके पास वो जो व्हाइट पीपीटी बन गया ना, ये वाला, ये बना ना, ये वाला, दिस वन, ये व्हाइट पीपीटी बना।
आप इसका डाइल्यूट मिनरल एसिड से रिएक्शन करवाएं, डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करवाएं। जब आप डाइल्यूट HCl से ये दोबारा नोट कर लेना, ये क्या है, ये आपके पास एडिशन प्रोडक्ट है, एडिशन प्रोडक्ट, ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बना, और ये वाइट पीपीटी की फॉर्म में है। हमने इसका रिएक्शन किससे करवाया, हमने डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करवाया, रिएक्शन हुआ, ये Na जाएगा, Cl लेगा, NaCl बना। अच्छा, ये H ये OH के साथ मिलेगा, ये आपके पास बना, वाटर बना। अच्छा, ये SO3 है, इससे एक ऑक्सीजन यहां पे रहेगा डबल बॉन्ड, और SO2 अलग हो जाएगा, और वो डबल बॉन्ड यहां पे डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बनेगा। तो ये आपके पास क्या बना, CH3C, एक तरफ H और डबल बॉन्ड O, ये तो दोबारा हमारे पास एसिड एल्डिहाइड बन गया, प्लस तीन और चीजें बनी हैं, एक NaCl बना, साथ वाटर बना, और साथ एक गैस इवॉल्व हुई, दैट इज SO2 गैस। ये आपके पास, इसको मैंने क्या कहा, मैंने कहा रीजनरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। वो एल्डिहाइड एंड कीटोन जिसने सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्शन करके व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाए थे, उसको दोबारा आपने हासिल कर दिया, दोबारा उसको दोबारा आपको जनरेट करवा दिया, और दोबारा कैसे जनरेट करवाया, रीजनरेशन कैसे करवाई, आपने उसका डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करवाया। स्टूडेंट, ये जितना भी मैंने आपको पढ़ाया, ये वाला जो है रिएक्शन, इसका इस्तेमाल क्या है, यूजेस क्या है, यूजेस बहुत खूबसूरत है कि दिस टेस्ट इज यूज फॉर द सेपरेशन, ये लफ्ज ज़हन में रखना, फॉर द सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, सी लिख रहा हूं टाइम को बचाने के लिए, कार्बोनिल कंपाउंड फ्रॉम नॉन कार्बोनिल कंपाउंड लाइक अल्कोहल्स। केमिस्ट्री में बेटा जी ये बहुत बड़ा मसला आता है, जब आप किसी चीज को बनाते हैं ना, तो उसके साथ इंप्योरिटीज भी बन जाती है। मैं आपसे कहता हूं कि आप एसिटाल्डिहाइड बनाएं, आपने क्या किया, आपने प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाई, एथानॉल की ऑक्सीडेशन करवाई, एसिटाल्डिहाइड बना। अब वो जो एसिटाल्डिहाइड बना वो प्योर नहीं है, उसमें एथानॉल भी शामिल है और भी इंप्योरिटी शामिल है। मैं कहा भाई मुझे तो प्योर एसिटाल्डिहाइड चाहिए। आप कहेंगे सर 2 मिनट सर, आप क्या करेंगे, वो जो आपके पास मिक्सचर बना जिसमें एसिटाल्डिहाइड के साथ साथ अल्कोहल या अदर इंप्योरिटी शामिल है, आपने उस मिक्सचर का सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्शन करवाया। अब उसके अंदर जो एसिटाल्डिहाइड था वो इससे रिएक्शन करके व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गए। आप उनको फिल्टर कर लो, व्हाइट प्रेसिपिटेट आपके पास हासिल हो गए। बाकी जो मिक्सचर में इंप्योरिटीज थी वो अलग हो गई। अब ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट आपके पास बने, इनका डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करवाओ, आपके पास एसिटाल्डिहाइड बन गए। वेरी सिंपल, बहुत आसान सा तरीका। आप कहेंगे सर वो NaCl H2SO4 SO3 सर वो भी बने, वो NaCl वो आप उसकी प्रेसिपिटेशन करवाएं, यानी हीट करें, NaCl विल सेटल डाउन, और आगे वाटर है, वाटर तो एवेपोरेट हो जाएगा, SO2 वो गैस है, वो तो पहले ही एवेपोरेट हो जाएगी। इसका मतलब है आप इनको, ये जो मिक्सचर ये बनेगा, इनको बहुत सारे मेथड हैं, यहां से एसिटाल्डिहाइड को अलग करना आसान है। तो सेपरेशन के लिए, प्योरिफिकेशन के लिए आप ये वाला मेथड यूज करते हैं। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन? हियर वी हैव 3 स्टेप्स। बेसिक लॉजिक वही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रोड्यूस वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, पहले ये, फिर वो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन में ऐड होगा और आपके पास एडिशन प्रोडक्ट बन। अब इसमें क्या है, आपके पास ये रिएजेंट है सोडियम बाइसल्फाइड, दिस इज द रिएजेंट। आप इसकी आयन पानी में डालेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे, ये आयोनाइज होगा। आयोनाइज कैसे होगा? बड़ी खूबसूरत बात, आयोनाइज जब ये होगा ना, तो बेटा जी आपके पास ये बनाएगा SO, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ना अलग अलग लिख रहा हूं, और Na प्लस माइनस, और इसके ऊपर भी माइनस, और यहां इसके पास है, और प्रोटॉन अलग हो जाएगा, H पॉजिटिव, ये प्रोटॉन अलग हो जाएगा। SO3 है ना,
तो SO2 और O SO3 बना और सोडियम आयन आ गया। अब ना इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, अब इसको ले आओ, ये बना, ये कार्बन के पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव। अब बड़ी खूबसूरत यहां पे बात, बड़ी 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 अहम बात है। अब सवाल ये है, मेरे आज का जितना भी लेक्चर है ना, मुझे ये बात सबसे इंपॉर्टेंट लगी है कि ये बात मैं आपको समझाऊं। बेटा जी, यहां पे सल्फर है, ये सल्फर, ये ऑक्सीजन है, सल्फर पे भी नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव चार्ज। सल्फर भी न्यूक्लियोफाइल, ऑक्सीजन भी न्यूक्लियोफाइल। ये सल्फर भी न्यूक्लियोफाइल, ऑक्सीजन भी न्यूक्लियोफाइल। अब इस कार्बन पे किसने अटैक करना है? न्यूक्लियोफाइल ने। सवाल है, क्या सल्फर अटैक करेगा, क्या ऑक्सीजन अटैक करेगा? तो दोनों में से, सल्फर और ऑक्सीजन में से वो एटम इस कार्बन पर अटैक करेगा विच विल बी मोर न्यूक्लियोफाइल। अब याद रखना, सल्फर और ऑक्सीजन दोनों में से सल्फर इज मोर न्यूक्लियोफाइल। क्यों? सल्फर का एटॉमिक साइज बड़ा है। सल्फर के पास 16 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, सल्फर के न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन पे उतनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नहीं है जितनी ऑक्सीजन के न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन। तो जब सल्फर के एटम की न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन कम होगी तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकेगा। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब है ऑक्सीजन और सल्फर दोनों में सल्फर इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो अटैक तो दोनों कर सकते हैं, दोनों न्यूक्लियोफाइल, लेकिन दोनों में जो स्ट्रॉन्ग होगा वो करेगा, और वो कौन है? सल्फर। सल्फर क्यों करेगा? क्योंकि सल्फर हैज अ लार्ज साइज, more size of electronic cloud is greater because it has 16 इलेक्ट्रॉन, और न्यूक्लियस की इसके इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन वीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ऑक्सीजन से ज्यादा है, लिहाजा सल्फर यहां अटैक करेगा। ये अहम नुकता, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास चले जाएंगे। अब ये आपके पास क्या बना? आपके पास बेटा जी ये बना कार्बन, मैं यू शो कर देता हूं, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, यस, और ये सल्फर ने बॉन्ड बनाया, सल्फर ने, ऑक्सीजन ने। साथ 3 ऑक्सीजन है, या तो O3 लिख लो या O2O लिख लो, जैसे आपकी मर्जी, ये प्लस ये माइनस। अच्छा, अब इसी को थर्ड स्टेप में ले, मैंने सेम ये लिखा, ये बना। अब ये प्रोटॉन जो फर्स्ट स्टेप में था, ये प्रोटॉन हाइड्रोजन जो है, ये ऑक्सीजन जो है, ये इस प्रोटॉन के साथ बॉन्ड बना लेगा, ये ऑक्सीजन। अब आपके पास ये क्या बनेगा? आपके पास फाइनल प्रोडक्ट बन गया, जिसे मैं वाइट पीपीटी कहता हूं। इधर OH आ गया और इधर आपके पास SO3Na आ गया। ये मैं ऑक्सीजन के साथ मिला दिए, तो 2 ऑक्सीजन और 3 SO3Na। स्टूडेंट, ये था इसका मैकेनिज्म, ये था मैकेनिज्म। माय डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर। मैंने 2 चीजों को डिस्कस किया और एक का काम मैंने आपको दे दिया। आज मैंने आपको 3 इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक addition reaction of carbonyl compound base catalyzed, 3 addition of HCl, addition of Grignard reagent, addition of sodium bisulfite with their mechanism। मेरी दुआएं आपके साथ। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, अल्लाह ताला आपको हौसला दे, अल्लाह ताला आपको सेहत और ईमान वाली जिंदगी दे। बहुत कीमती चीज है ये, सेहत भी दे और ईमान वाली जिंदगी भी दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।